हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन की सीरीज़ कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम में जो नेक्स्ट फाइलम आया आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एस्केहेलमिन्थीज, नीमेटोडा और निमैटहेलमिन्थीज भी कहते हैं इसे। अभी तक हम लोगों ने अपनी सीरीज़ में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थीज तक डिस्कस कर लिया है। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, साथ में आई बटन भी है ऊपर जो आप देख सकते हो। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ एस्केहेलमिन्थीज। एस्केहेलमिन्थीज में अगर हम लोग देखेंगे तो जो मेरा टारगेट रहता है स्टार्ट करने से पहले, एस्के टर्म का मतलब क्या है। अगर इन एनिमल्स का हम क्रॉस सेक्शन लेंगे, क्रॉस सेक्शन इन दिस मैनर, इफ आई कट माई फिंगर इन दिस मैनर एंड इफ वी ऑब्जर्व राउंड शेप, that's why this is called as round worm. So my first point, circular in cross section, that's why their members are commonly called as round worm, and most frequently this term we use for ascaris. You know ascaris, this is most common example of एस्केहेलमिन्थीज। एस्केरिस ज़्यादातर बच्चों में, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, बचपन में सभी बच्चे मिट्टी खाते हैं, अगर उनके हैंड प्रॉपरली क्लीन नहीं है तो एस्कैरियोसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एस्कैरिस मतलब बॉर्न हो जा रहे हैं, डेवलप हो जा रहे हैं। सो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, दैट्स व्हाई देयर मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म एंड दिस टर्म वी मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एस्कैरिस। दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो, वुचेरिया। वुचेरिया जिसे फाइलेरिया वर्म कह रहे हैं, फाइलेरिया वर्म। वुचेरिया आपको मालूम है जिससे फाइलेरिया वर्म कह रहे हैं, इससे फाइलेरिया या एलिफेंटिएसिस डिजीज होती है और इसमें जो लिम्फ वेसल्स है, स्पेशली जो लिम्ब रीजन की लिम्फ वेसल्स है, उनमें ब्लॉकेज आने के कारण एडिमा की प्रॉब्लम होती है, जिससे लेग में स्वेलिंग आ जा रही है। इस स्वेलिंग को एडिमा कह रहे हैं। एंड एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म, दिस इज आल्सो द मेंबर ऑफ एस्केहेलमिन्थीज। अब देखते हैं यहाँ कौन कौन से नए पॉइंट्स जो हमें एनसीईआरटी दे रहा। फ्री लिविंग, जब हम लोगों ने प्लैटीहेलमिन्थीज में देखा था तो पहली लाइन थी मोस्टली एंडो पैरासाइट। क्लासिफिकेशन पढ़ते समय जब आप आगे का या पीछे का पढ़ो, आपको सब एक साथ कंपेयर करना रहता है। जितना कंपेयर करोगे ब्रेन में, उतना ज़्यादा उसके लिए मेमोरी आपकी शार्प होगी। तो फ्री लिविंग है। एक्वेटिक, एक्वेटिक में क्लियर नहीं किया गया है कि फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर। एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल। पैरासिटिक, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में, जबकि प्लैटीहेलमिन्थीज केवल एनिमल्स में। तो जब हम लोग प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि प्लांट्स में भी ये डिजीज कॉज कर रहा। फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक, ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के या अदर सिस्टम के जो ऑर्गन थे, दे ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के एनसीईआरटी में डेफिनेशन क्या दे रखी है? व्हेन डिफरेंट ऑर्गन फिजिकली एंड केमिकली कम्युनिकेट विद ईच अदर, देन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड इट इज फर्स्ट टाइम डेवलप्ड, फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश्ड इन फाइलम एस्केहेलमिन्थीज। तो ऑर्गन सिस्टम वाला कंसेप्ट भी हमारा क्लियर है। बाइलैटरल सिमेट्री आपको पता है, सेंटर से कट करने पे राइट और लेफ्ट। ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म। सीडोसिलोमेट है। सीडोसिलोमेट कैविटी का मतलब है मीजोडर्म, यस मीजोडर्म एक्टो और एंडोडर्म के बीच में स्कैटर्ड पाउच लाइक मैनर में प्रेजेंट होगा। स्कैटर्ड पाउच लाइक मैनर में, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड सीडोसिलोमेट। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ प्रेजेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका जो फेरिंग्स है वो मस्कुलर है। फेरिंग्स इज मस्कुलर। एक्सक्रीटरी ट्यूब है पूरे बॉडी में, जो बॉडी कैविटी से वेस्ट मटेरियल को ले करके बॉडी सरफेस पर एक्सक्रीटरी पोर के फॉर्म में ओपन होगी। एक्सक्रीटरी ट्यूब बॉडी में है, जो बॉडी कैविटी से वेस्ट मटेरियल को लेकर के बॉडी सरफेस पे ओपन होगी, किस फॉर्म में? एक्सक्रीटरी पोर के फॉर्म में। डायोइसियस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हैं। पहली बार क्लियरली हम बोल रहे हैं कि मेल और फीमेल अलग अलग है। मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म,
इट मीन्स मेल और फीमेल को देख करके बताया जा सकता है कि ये मेल है, ये फीमेल है। फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, यूजुअली फीमेल ज़्यादा लॉन्ग है मेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो डेवलपमेंट बिना लार्वा के अगर होगा तो डायरेक्ट, और अगर लार्वा इन्वॉल्व होगा तो इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल इसके जो याद रखने हैं फिर से, एस्केरिस राउंड वॉर्म, फाइलेरिया वॉर्म, वुचेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म। लेट अस रिवाइज ऑल दी पॉइंट वंस अगेन। सर्कुलर है क्रॉस सेक्शन में इसलिए राउंड वॉर्म है। फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासिटिक है प्लांट और एनिमल्स में। ऑर्गन सिस्टम है, बाइलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीडोसिलोमेट है। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। मस्कुलर फेरिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है। एक्सक्रीटरी ट्यूब बॉडी सरफेस पे एक्सक्रीटरी पोर के फॉर्म में ओपन होगी और कैविटी से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करेगी। डायोइसियस मेल और फीमेल सेपरेट है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करता है। फीमेल ज़्यादा लॉन्गर है देन मेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। तो दिस इज ऑल पॉइंट दैट आई हैव कवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट अपने अगले वीडियो में आगे के फाइलम हम लोग डिस्कस करेंगे, और तब तक आप एनसीईआरटी पढ़िए और इन सारे वीडियोस को अगर आप बार बार देखेंगे तो भी सारे पॉइंट्स से मगअप हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।